मोदी जी ने देश में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को तो दे दी है बड़ी खुशखबरी। 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही 90% से ज्यादा लोग जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है देश में, उनके लिए हो सकती है बुरी खबर। उन पर पड़ सकती है टैक्स की मार या उन पर पड़ सकती है महंगाई की मार। ऐसा होगा कि नहीं होगा, आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे इसी पर कि जो 8th पे कमीशन की घोषणा की गई है, इसका इंपैक्ट आम जनता पर, जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उन पर क्या होने वाला है। देखिए, पहले आपको हाइलाइट्स दे देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर का तोहफा मिल गया भैया। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये खुशखबरी अभी नहीं मिली है, लेकिन होता जनरली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट तक भी प्रेशर की वजह से उनको भी खुशखबरी बाद में मिल ही जाती है। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र के सरकारी एम्प्लॉयज के लिए खुशखबरी है। 8th पे कमीशन वेतन आयोग बनाने की घोषणा। अच्छा, आपको अगर नहीं पता है कि 8th पे कमीशन क्या है तो वो भी समझ में आ जाएगा, टेंशन नॉट, समझा दूंगा वो भी। यानी कि ये 8th पे कमीशन आने की वजह से सेंट्रल एम्प्लॉयज की, सेंट्रल में काम करने वाले एम्प्लॉयज की 3 गुना तक बढ़ जाएगी सैलरी। यानी कि अब पहले जो 18,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी हुआ करती थी, अब इसके बाद 46,000 रुपए मिनिमम बेसिक सैलरी होगी। यानी कि टीएडीए और चीजें अगर लगा दिया जाए तो 50,000 से ऊपर स्टार्टिंग सैलरी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टार्टिंग सैलरी यानी कि कोई चपरासी भी होगा जो पानी पिलाने का काम करता है, उसकी भी सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर होगी भैया। अच्छा, अभी कंपेयर करेंगे प्राइवेट जॉब से भी। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों में टाई सूट लगा के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बीटेक सीटेक करके जो आदमी नौकरी करता है, उसकी सैलरी कहां से शुरू होती है, और अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले चपरासी की सैलरी कहां से शुरू होगी। बड़ा गैप होगा, पूरा समझाता हूं अभी। देखो, कुल सैलरी 38% बढ़ेगा और पेंशन बढ़ेगी 34%। परफॉर्मेंस नहीं बल्कि पे कमीशन तय करता है इंक्रीमेंट। सरकारी एम्प्लॉय अगर आप हो तो वहां पर परफॉर्मेंस बेसिस पे इंक्रीमेंट नहीं होता है, वहां पर पे कमीशन। इस पर भी आएंगे, पूरी बात सब बताऊंगा एक एक चीज। बढ़ी हुई सैलरी से बढ़ेगा कंजम्पशन, इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या ऐसा होगा? यहां पर मेरी सोच क्या कहती है वो भी आज हम समझेंगे। इससे क्या होगा, अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन की खाना पूर्ति कैसे करेगी अब, क्योंकि देखो ये लगभग 1 लाख करोड़, पिछली बार जब 7th पे कमीशन आया था तो 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन सरकार पर आया था। इस बार तो और ज्यादा आएगा, आबादी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो अब इतना बड़ा बर्डन, देश ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में है, कर्ज में है, इतना बड़ा जो बर्डन आएगा, एक नया बर्डन, सरकार उसकी पूर्ति कैसे करेगी, समझेंगे ये भी। क्या इस इंक्रीमेंट का बोझ भी देश का मिडिल क्लास उठाएगा? ये बड़ा सवाल है भैया। हर चीज मिडिल क्लास पर ही थोपोगे क्या? आते हैं, नहीं होंगे टैक्सेस कम, नहीं मिलेगी कोई बड़ी राहत बजट में। 1 तारीख को बजट आ रहा है, शायद हो सकता है टैक्सेस में कोई कमी ना हो, आएगी कि नहीं आएगी समझते हैं आज पूरा चीज। देखो, मगर एक चीज यहां समझिएगा, कुछ दिनों पहले की ऐसी न्यूज थी कि 8th पे कमीशन जो है ये ठीक नहीं है सैलरी इंक्रीमेंट करने का तरीका, तो इसको सरकार चिंता कर रही है, इसको हटाने की प्लानिंग है। लेकिन इस प्लानिंग के चलते अचानक क्या ऐसा हो गया कि वापस से 8th पे कमीशन को आपने कंटिन्यू कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव है तो ये कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई ये प्रेशर है, या क्या हो सकता है? सब समझेंगे भैया, सब समझेंगे। मोदी जी ने ट्वीट किया, हम प्राउड हैं, ये वो हमने ये कर दिया। 8th पे कमीशन बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, नो डाउट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है भैया। सैलरी 3 गुना हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग के गठन को मिलेगी गठन को मंजूरी। 8th पे कमीशन, 8th पे वेतन आयोग में बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, ऐसे मिलेगा फायदा। 1-2 चीजें पढ़ के बता रहा हूं, बाकी आपको तो पता ही है, मैं समझाऊंगा पूरा अपनी भाषा में। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि इससे साल 2026 में लागू किया जाएगा। समझिएगा, अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ है तो फरवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। अभी साल भर लगेगा, चिंतन मंथन सब किया जाएगा, प्लानिंग होगी, 2026 से ये लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी ही अनाउंसमेंट क्यों हुआ है, यही समय पर अनाउंसमेंट क्यों हुआ है? इसका भी बड़ा रीजन है, आएंगे समझेंगे। ठीक है, सरकारी बाबुओं की हो गई बल्ले बल्ले भैया। सरकारी बाबुओं की तो नो डाउट बल्ले बल्ले है, सैलरी 3 गुना हो गई तो बल्ले बल्ले तो है। 16 जनवरी को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा तो दे दिया है, अनाउंसमेंट तो हो गया है।
आप जरा समझते हैं कि किस आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है। क्या प्राइवेट नौकरियों की तरह सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोगों की भी सैलरी वैसे ही परफॉर्मेंस के बेसिस पर बढ़ती है? क्या जो अच्छा काम करता है उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती है? क्या जो कम अच्छा काम करता है या अच्छा काम नहीं करता उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती प्राइवेट की तरह? क्या ऐसा ही सरकारी कर्मचारियों के साथ भी होता है? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं। ये भेदभाव सिर्फ प्राइवेट में है। सरकारी में कहते हैं कोई भेदभाव नहीं, हमारे लिए सब समान है। जो निकम्मा नक्कारा है और जो मेहनती है हमारे लिए दोनों बराबर है, दोनों की बराबर बढ़ेगी सैलरी। सरकारी ऐसे काम करता है, तभी तो हमारा देश महान। ठीक है, अब समझते हैं आगे। प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीमेंट सीधा देखो परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है। आपको पता है हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में रेटिंग होता है कि आउट ऑफ 10 आपकी रेटिंग कितनी है, 8 है, 7 है, 6 है। उसके बेस पे इंक्रीमेंट डिसाइड होता है कि 10% देना है, 12% देना है, 6% देना है, या इस साल इस आदमी को देना ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं इसने यार, या इसको निकाल करके बाहर का रास्ता दिखाना है। वो सब रेटिंग के बेस पे डिसाइड होता है। सरकारी में ऐसा नहीं होता। सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार में होता है भैया फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर भी तय करती है बेसिकली ये पे कमीशन। ये जो आयोग है यही तय करती है। फिटमेंट फैक्टर तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कमीशन की ही होती है। ये फिटमेंट फैक्टर को आप ऐसा समझो, जैसे मैंने प्राइवेट में बोला ना, रेटिंग होता है, जिसकी आउट ऑफ 10 जिसकी ज़्यादा अच्छी रेटिंग है उसको ज़्यादा, जिसकी कम रेटिंग है उसको कम। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को आप वैसा रेटिंग समझ सकते हो, लेकिन ये सिर्फ नाम का है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस नाम है। इसका असल लॉजिक ऐसा ही है, समझ लो, बस ऐसा ही है। या फिर आपको अगर असल समझ में आता है, ये लॉजिकल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये ऐसा ही है। अब फिटमेंट फैक्टर ये क्या होता है कि जो भी आंकड़ा निकाला गया है उसके हिसाब से अलग अलग पे ग्रेड में एक समान, मतलब एक जैसी वृद्धि होगी। 2016 में आंकड़ा 2.57 का था, मतलब ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तो 2.57 मतलब लगभग 2.5 हुआ। तो यही 2.5 गुना सैलरी बढ़ा दी गई थी 2016 में। 2026 में यह फिटमेंट फैक्टर 2.87 है, यानी कि लगभग 3.25%। तो 3.25%, तो इस बार लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ाई जा रही है। लेकिन समझिएगा कि भैया कहाँ गया, मतलब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो कम से कम 3 गुना तक बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन सरकारी संघ की डिमांड यह है कि 3.68 कर दिया जाए फिटमेंट फैक्टर, यानी कि लगभग 4 गुना सैलरी बढ़ाई जाए। यह डिमांड है। कहाँ लेके जाओगे भैया इतने पैसे? प्राइवेट नौकरी पे काम करने वाले लोगों को तो सीने पे सांप लौटेगा ये सब सुन करके। आदमी इसीलिए प्राइवेट नौकरी छोड़ करके सरकारी की तरफ 10-10 साल तक एग्जाम दिए जा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है इसका क्रेज और बढ़ेगा सरकारी नौकरियों का, ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट होंगे तो। खैर, अब जरा एग्जाम्पल समझते हैं। नया वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जिनकी सैलरी 18,000 रुपये हुआ करती थी, उनकी सैलरी सीधे बढ़कर 46,000 रुपये हो जाएगी। इसके हिसाब से 18,000 से सीधा 46,000। अच्छा, आप ये सवाल पूछेंगे, ये पहले 2016 में बढ़ाया गया था और 2016 से अब 2026 में आ गया। 10 साल बाद ये सैलरी 3 गुना की जा रही है। तो 10 साल बाद अगर सैलरी 3 गुना की जा रही है तो एवरेज अगर हम हिसाब लगाएं कि सालाना कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 12 से 15% के आसपास सालाना इंक्रीमेंट हुआ। ये भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी का इंक्रीमेंट होगा भैया। निकम्मा नक्कारा कोई है तो उसका भी उतना ही, कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर है तो उसका भी उतना ही। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 10 साल पे हो रहा है, हर साल भी अलग से बढ़ाया जाता है टीएडीए के नाम पे। जरा यहां देखिए सर, महंगाई भत्ता इसको कहते हैं। जैसे जैसे महंगाई जितनी होती है उतनी महंगाई के हिसाब से सरकार हर साल भी बढ़ाती है अपने एम्प्लॉइज का। आप यहां पर देखेंगे 4% के आसपास यहां बढ़ाया है, 50% ऑफ बेसिक, यानी कि लगभग मोटा मोटी इसका जब हमने हिसाब लगाया तो 6% के आसपास हर साल फिर भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वो 6% हर साल बढ़ने के बावजूद 10 साल में ये सैलरी 3 गुना, ये अलग से। तो यानी कि अगर इसको सालाना इंक्रीमेंट के तौर पर एक मोटा मोटी सब एवरेज करके जोड़ा जाए तो हर साल लगभग 18% के आसपास इंक्रीमेंट जा रहा है। 18% सालाना इंक्रीमेंट प्राइवेट नौकरी में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों में किन लोगों का होता है मालूम है? जो एक्स्ट्रा परफॉर्मर होते हैं। वो 90 घंटे वाली बात आई थी, 90 घंटे काम करो हफ्ता में। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनका होता है। मतलब जो परिवार को परिवार नहीं समझते हैं, वो काम को ही सब कुछ समझते हैं, कंपनी उनके लिए सब कुछ है, उनका होता है 18-20%। लेकिन यहां तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बेकार कर रहे हो। सबका ही कर दो भाई, सरकारी नौकरी है, ऐसा है तो है। ठीक है।
अच्छा, एक और एग्जांपल समझ लीजिए जरा, पेंशन के बारे में भी बात कर लूं। 9,000 रुपए जो पेंशन पा रहे होंगे, मिनिमम पेंशन हो जाएगा 25,000 रुपए। पेंशन भी मतलब 25,000 रुपए होगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी और कॉर्पोरेट का जरा कंपैरिजन कर लेते हैं। सर, मनी कंट्रोल का रिपोर्ट जब हमने देखा तो फ्रेशर की एवरेज सैलरी 4 लाख रुपए है आज भी। किस तरह की कंपनियों में? 2 कौड़ी कंपनियों में नहीं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, जो भारत की टॉप जाइंट है, टॉप 10 में आती है, इन जैसी कंपनियों में आज भी 4 साल बीटेक में रगड़ने के बाद, लाखों की फीस देने के बाद, भयंकर मेहनत करने के बाद पास आउट होकर के जब इन जैसी कंपनियों में जाता है तो उसको 4 लाख रुपए सालाना यानी कि महीने का लगभग 25,000 रुपए से भी कम काट कुट के हाथ में आता है। और ये इतना तो भैया पेंशनदारी उठाते हैं। यहाँ तो चपरासी गिलास धोने वाला आदमी 50,000 रुपए से शुरू करेगा। तो छोड़ो, काहे इतना बीटेक उटेक पढ़ाई वढ़ाई करना, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, एसएससी उससे एग्जाम दो, 50,000 रुपये स्टार्टिंग है। ठीक है, तो मुझे तो हंसी भी आ रही बताते बताते, लेकिन है तो सच, है तो है। अब देखो, लोग कहते हैं मोदी जी कुछ करते नहीं है, सरकार कुछ करती नहीं है लोगों के लिए। कर तो दिया, कितना बढ़िया काम किया है। इससे अच्छा क्या होगा भैया? सरकारी एम्प्लॉय सारे बल्ले बल्ले। लेकिन सवाल वही है ना, सरकारी एम्प्लॉय के लिए तो कर दिया आपने, लेकिन जो बाकी 90% जनता है वो तो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है ना भैया। उसके लिए क्या सोचा आपने? आओ ना जरा उस पर बात करते हैं, बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। आओ भैया, 2014 में बेसिक सैलरी को 7,000 से बढ़ा के 18,000 किया था 2014 में। अब वही 18,046,000 के आसपास चला जाएगा, मतलब 50,000 क्रॉस कर जाएगा वो सब मिला जुला करके। ठीक है, अब इसका असर क्या पड़ेगा जरा ये समझिएगा। बढ़ी हुई सैलरी से शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन बढ़ सकता है। कंजम्पशन बढ़ सकता है का मतलब, अभी जो आप देख रहे हैं देश में महंगाई है, देश में थोड़ा सा एफएमसीजी सेक्टर डाउन है, उनका ज़्यादा सेल नहीं है, ऑटो सेक्टर डाउन है, उनका ज़्यादा सेल नहीं है। तो अब लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, नो डाउट। एफएमसीजी की सेल बढ़ेगी, गाड़ियों की सेल बढ़ेगी, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, कपड़ा लत्ता। अब पैसा आदमी के पास आएगा तो कहीं तो उड़ाएगा, कहीं तो चीज़ें खर्च करेगा। लेकिन सवाल यह है कि देश का कंजम्पशन तो बढ़ा देंगे आप, लेकिन ये देश का कंजम्पशन कितने दिनों तक और कितने लोग? सर, सरकारी एम्प्लॉय सेंट्रल में अगर देखा जाए तो सेंट्रल में काम करने वाले लगभग 1 करोड़ लोग होंगे। क्या वही 1 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग जो हैं पूरे देश में, इनका कंजम्पशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले उठा करके देश का कंजम्पशन बढ़ा देंगे? ये मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं लगता। अरे 1 करोड़ को ही तो पैसा दिया आपने एक्स्ट्रा, बाकी 140 करोड़ का क्या? उसको तो नहीं मिला है ना। तो कंजम्पशन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, गाड़ियों वाड़ियों की सेल बढ़ेंगी, लेकिन टेम्पररी होगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ महीनों का एक खेल होगा, लंबा नहीं चलने वाला। ठीक है, कार और 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा, नो डाउट, लेकिन गाड़ी कितनी बार खरीदता आदमी? एक ही बार ना खरीदेगा। ठीक है, एफएमसीजी का जैसी कंपनियों का कंजम्पशन बढ़ेगा भैया, खुशखबरी है उनके लिए। 2016 में बढ़ी हुई सैलरी देने के लिए सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा था। 2016 की बात है, 1 लाख करोड़, यानी कि बजट में जो अनाउंसमेंट हो गया, जिस सेक्टर को जितना पैसा खर्च करना है, ये 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा। इस साल अब 2026 में होगा तो मुझे लगता है शायद 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ भी हो सकता है। अब देश ऑलरेडी कर्ज में है, देश के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, टैक्स सरकार कम नहीं कर पा रही है, क्योंकि टैक्स से सरकार की कमाई होती है तो उससे देश चलता है। ऐसे में सरकार ने अपने लिए एक एक्स्ट्रा नया खर्चा बना लिया कि भैया 1 लाख करोड़, ये पुराने के हिसाब से ही बात कर लेते हैं, चलो 1 लाख करोड़ ही अगर है तो ये 1 लाख करोड़ आएगा कहां से? देश ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में है, टैक्स कम इसलिए नहीं किया जा रहा है कि सरकार को पैसा चाहिए, तो ये 1 लाख करोड़ नया कहां से आएगा? देखो, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, ऐसा नहीं समझना अरे ये कैसा आदमी है खिलाफ बात कर रहा है, सर लोगों की सैलरी बढ़ी है, इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं तो बस एक एनालिसिस कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सैलरी बढ़ गई, अच्छा है, बहुत बढ़िया, उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन बाकी देश पर क्या इंपैक्ट होगा उसकी एनालिसिस हम कर रहे हैं। अब हमारे लिए जितना देश इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी, हम सब देश के वासी हैं, तो हमको ये समझना जरूरी है कि देश में क्या चीजें कैसे हो रही हैं, सरकार ये कर रही है, फैसला कितना सही है, हमको पता होना चाहिए, हमको क्लियर होना चाहिए, और वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इस बार तो देखो खर्चा और ज्यादा होगा, सरकार कहां से यह रकम लाएगी जो मैं आपसे सवाल पूछा। इसके तर्ज पर स्टेट गवर्नमेंट को भी वेतन में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल ने अगर कर दिया है तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ उन पर भी तो प्रेशर आएगा, उनके एम्प्लॉय भी तो गर्दन पकड़ेंगे, अरे हमारा कब बढ़ेगा, तो उनको भी बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो खर्चा और बढ़ेगा भैया, स्टेट गवर्नमेंट पर भी अतिरिक्त फाइनेंशियल बोझ आएगा,
खर्चा और फिस्कल डेफिसिट खर्चा और फिस्कल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेगी सरकार? बड़ा सवाल ये है, मुझे नहीं पता इसके बारे में कैसे मेंटेन होगा। ठीक है, मिडिल क्लास की उम्मीद पर पानी फिर गया। कैसे फिर गया? क्योंकि प्राइवेट जॉब और मिडिल क्लास को महंगाई, टैक्स और कम इंक्रीमेंट ने पहले ही पस्त किया हुआ था। देखो, प्राइवेट जॉब वाले वैसे ही रोते रहते हैं, अरे सैलरी नहीं बढ़ रही, 2 साल से सैलरी नहीं बढ़ रही, 3 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन सरकार हर साल टैक्स ले रही है। कभी इनकम टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है, रोड टैक्स ले रही है, उधर शेयर बाजार में कुछ पैसा डालो तो लॉन्ग टर्म के नाम पे, कभी शॉर्ट टर्म के नाम पे टैक्स का पूरा बुफे मेन्यू है। लेकिन क्या उस मेन्यू में कहीं सैलरी इंक्रीमेंट भी है थोड़ा ठीक ठाक, जो हर साल सैलरी ठीक ठाक बढ़ रही है? वो नहीं है। देखो, दिया मिडिल क्लास को ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन उससे लिया पूरे हिसाब के साथ लिया जा रहा है। ऐसे में प्राइवेट जॉब वाले, मिडिल क्लास वालों के लिए मुझे लगता है ये अच्छी खबर नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे में मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत की उम्मीद है सरकार से। ये मिडिल क्लास भी तो आप ही के हैं, सरकारी कर्मचारी आपके हैं, सिर्फ ऐसा थोड़ी है। मिडिल क्लास बाकी जो 90% लोग सरकार में नहीं हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, वो भी तो आपके हैं। उनके लिए क्या तोहफा है? देखो ना, ऊपर जब मैं ये दिखा रहा था, कहाँ गया? अच्छा, मैं नीचे कवर करने का सोच रहा था, लेकिन आपको यहीं दिखा देता हूँ। मोदी जी ने यहाँ पे क्या लिखा है ट्वीट में? वी ऑल आर प्राउड ऑफ द एफर्ट ऑफ द ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु वर्क टू बिल्ड अ विकसित भारत। ये कह रहे हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी। ठीक है, सेंट्रल एम्प्लॉय तो काम कर रहे हैं विकसित भारत के लिए, लेकिन जो सेंट्रल में नहीं है, जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, वो क्या काम नहीं कर रहे हैं क्या? उनके लिए क्या सोच है? उनकी सैलरी कैसे बढ़ेगी भैया? उनकी भी जिम्मेदारी तो आप पर है। और अगर उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो टैक्स में राहत दे दीजिए कुछ उनको। टैक्स में राहत नहीं देंगे तो भैया नाराज़ नहीं होंगे वो कि सरकारी के लिए इतना काम कर रहे हैं और प्राइवेट वाले क्या पड़ोसी के बच्चे हैं क्या? सरकारी वाले अपने बच्चे और प्राइवेट वाले वो दूसरे देश के बच्चे, ऐसा नहीं है ना। तो उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो बजट 1 तारीख को है, उसके लिए बड़ी अनाउंसमेंट होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। लेकिन अगर हो भी गया तो सवाल ये उठता है कि पैसा कहाँ से आएगा भैया? पैसा तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इसमें जाएगा। टैक्स अगर सरकार ने कम कर भी दिया मिडिल क्लास पर, पैसा आएगा कहाँ से? तो इसीलिए मुझे तो उम्मीद कम है कि भैया टैक्स इस साल भी कुछ कम होने वाला है। थोड़ा बहुत लेमन चूस चॉकलेट मिल जाएगा, जैसे पिछले साल मिल गया था, इस साल भी हो सकता है लेमन चूस चॉकलेट पकड़ा दिया जाए। लेकिन देखो अब क्या होता है। 1 तारीख को वेतन आयोग बनाने का फैसला मिडिल क्लास के लिए बुरी खबर तो है। लाखों करोड़ों का खर्चा अब सरकार को बढ़ी हुई सैलरी कहां से लाएगी पता नहीं। ऐसे में मिडिल क्लास को बजट में कोई बड़ी टैक्स छूट शायद नहीं मिलेगी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन 1 तारीख को देखो भैया क्या होता है, कोई टैक्स छूट मिलता है कि नहीं मिलता है। सरकार के रेवेन्यू सोर्स देखो लिमिटेड होते हैं। सरकार तो ऐसा नहीं कि 50 तरह का पार्ट टाइम इनकम करती रहती है, नया, इनके लिमिटेड सोर्स होते हैं। अब लिमिटेड सोर्स है, लेकिन खर्चे अगर बढ़ गए, ऐसे में टैक्स कटौती करके सरकार इससे मिलने वाले पैसों को गंवाना नहीं चाहेगी। देखो, सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू सिस्टम टैक्स है, सबसे बड़ा। बाकी इधर उधर धंधा करके, बिजनेस करके सरकार कमाती है, लेकिन सबसे बड़ा रेवेन्यू सिस्टम टैक्स है। और टैक्स ही अगर कम कर दिया तो रेवेन्यू फिर गड़बड़ाएगा ना। और रेवेन्यू अगर गड़बड़ाएगा तो विकसित भारत के काम के लिए जो काम कर रहे सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, उनको कहां से मिलेगा? वो विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, समझिए बात। बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले काम नहीं कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ भैया, ऐसा नहीं है। देश के लिए देखो इतना काम हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, एक काम हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से काम हो रहे हैं जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं पढ़ना चाहूंगा। सरकारी सैलरी बढ़ाने का क्या ये तरीका सही है? आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा। अब 8th पे कमीशन हटाने की बात सरकार खुद कर रही थी, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया कि 8th पे कमीशन ऑन कार्ड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय माइट गेट रेटेड ऑन परफॉर्मेंस फॉर सैलरी हाइक। गवर्नमेंट में भी शायद ऐसा हो सकता है कि उनको भी रेटिंग मिलेगी, परफॉर्मेंस के बेस पे सैलरी हाइक होगी। तो सरकार इसको 8th पे कमीशन को हटाने का प्लान कर रही थी। ऐसे में क्या हो गया जो अचानक आप फिर से 8th पे कमीशन ले आए? भैया कुछ तो लॉजिक रहा होगा। अभी से अचानक रातों रात क्या हो गया, क्या लॉजिक बना? अब ऐसे में मेरा सवाल बड़ा लंबा चौड़ा है, और मेरा सवाल बीइंग अ मिडिल क्लास है। मेरा सवाल हो सकता है कि पूरे देश का सवाल हो, और ये जो सवाल है बड़े ध्यान से समझिएगा। हर एक मिडिल क्लास का ये सवाल है। पहला सवाल तो मैंने पहले बोल दिया, क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, बाकी नहीं? अगला सवाल, 1% से भी कम सरकारी एम्प्लॉइज, उनके लिए सरकार का दिल दुखता है। दिल दुखता है तभी तो दिया है।
लेकिन 2% वाले टैक्स पेयर जो टैक्स देते हैं उनके लिए क्या? कहने का मतलब सरकारी एम्प्लॉय के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो टैक्स भरते हैं, वो जो 2% अलग से हैं, उनका कौन सोचेगा? उनके लिए क्या है? क्या वो विकसित भारत के लिए काम नहीं कर रहे क्या? अगर कर रहे हैं तो उनके लिए क्या सोच है? क्या टैक्स घटाने की प्लानिंग है? क्योंकि कंपनियां तो भैया उनका 3-3 साल से इंक्रीमेंट नहीं करती हैं, करती भी है तो 4%, 5%, 6% इंक्रीमेंट करती है। महंगाई भी 6%, उनका इंक्रीमेंट भी 6%, तो इंक्रीमेंट कितना? 0। ऐसा चल रहा है। ठीक है, क्या इस सैलरी हाइक को बीजेपी सरकार चुनाव जीतने का ब्रह्मास्त्र मान रही है? देखो, जनरली मैं सरकार, बीजेपी, कांग्रेस ये सब नहीं करता, मैं एक न्यूट्रल आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं। सरकार कोई भी हो, किसी भी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन यहां पर जानबूझ के इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अभी सरकार बीजेपी की है। तो मेरा यह सवाल है, क्या ये चुनाव जीतने का ब्रह्मास्त्र तो नहीं है? अभी जैसे दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है 5 तारीख को, तो दिल्ली देश की राजधानी है। अब देश की राजधानी है और इसी देश की राजधानी में आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग कहां बैठते हैं, कहां रहते हैं? अरे नाम से ही सेंट्रल पता चल रहा है, तो सेंटर में बैठेंगे ना, तो दिल्ली में। और दिल्ली में सबसे ज्यादा सेंट्रल एम्प्लॉयज अगर बैठ रहे हैं और सेंट्रल एम्प्लॉयज को अगर सौगात दी गई है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि दिल्ली का इलेक्शन जीतने के लिए एक स्ट्रेटजी हो? पता नहीं, सवाल है मेरा, आप भी बताना। ठीक है, अब दिल्ली में चुनाव, सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी दिल्ली में है। क्या यह वोट बैंक पॉलिटिक्स तो नहीं है? एक होता है, देखो, वोट बैंक पॉलिटिक्स, आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करते हुए उनको कुछ अच्छी राहत देते हो, अच्छा कुछ देते हो ताकि उनसे वोट आए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये गिफ्ट दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली का चुनाव अभी सर पर है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी तो नहीं है? सवाल है मेरा, मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ऐसे 10 साल के बाद एक मुश्त सैलरी बढ़ा देना सही है? और जबकि आप हर साल भी टीए तो बढ़ा ही रहे हो, महंगाई भत्ता के नाम पे बढ़ा ही रहे हो, फिर भी 10 साल बाद अचानक एक मुश्त बढ़ा दे रहे हो, क्या ये सही है? और अगर सही भी है, चलो मान लो सही भी है, तो सबके लिए एक हो जाना चाहिए ना। प्राइवेट नौकरियों वाले भी कुछ सोचो ना, वो भी तो अपने ही हैं, हम भी तो अपने ही चचा, हम कौन से पड़ोसी देश से भाग के आए भारत में? ऐसा तो है नहीं। ठीक है, इसका क्राइटेरिया सिर्फ एक है, फिटमेंट रेट होना सही है। क्या फिटमेंट रेट के बेस पे, जो कि लॉजिकल इसका मीनिंग मेरे को समझ ही नहीं आया, तो इसके बेस पे क्या सरकार में सैलरी बढ़ना सरकारी कर्मचारियों का सही है? अगला सवाल, सरकार को अगर पता है कि 10 साल में सैलरी बढ़ानी है तो इसकी क्या तैयारी थी? तैयारी इसकी पहले से होनी चाहिए ना, बजट भी सर पर है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहां पर भी ये भी है कि देखो, पिछली बार 2016 में सैलरी बढ़ी थी, अनाउंसमेंट 2014 में हुआ था, सैलरी 2016 में बढ़ी थी, तो इसकी वैलिडिटी 10 साल तक थी, वैलिडिटी एक्सपायरी मान लो, यानी कि अगला सैलरी हाइक, अगला 8th पे कमीशन अगर आना भी था तो 2026 में आना था। 2025 के जनवरी में इसका अनाउंसमेंट का क्या रीजन है? अचानक फिर से मेरा दिमाग दौड़ रहा है, कहीं ये दिल्ली इलेक्शन का कुछ कनेक्शन तो नहीं है भैया? आप बताना, मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। अच्छा, सरकार को अगर अच्छा, ये हो गया, एकदम से एक साथ लाखों करोड़ों का खर्चा, रेवेन्यू पर प्रेशर डालना कितना सही है? रेवेन्यू पर प्रेशर भी तो आया अचानक से। पिछले आयोग के बाद सरकार ने अतिरिक्त खर्चों का इंतजाम क्यों नहीं किया था? किया था क्या? पता नहीं मुझे, आप देखना। क्या नहीं होंगे टैक्स कम? सबसे बड़ा सवाल यही है, जिनको हम शायद सौतेले बच्चे समझ रहे हैं, हम जैसे लोग जो प्राइवेट सरकारी नौकरी में नहीं है, अपने लिए क्या है भैया, टैक्स होगा कम कि नहीं? क्योंकि सैलरी बढ़ाना हमारी कंपनी के मालिक पर डिपेंड करता है और उन पर तो आपका कोई बस है नहीं। वो अगर सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो हमारा कम से कम टैक्स तो कम कर दो। और जब इतना खर्चा जा रहा है तो हमको नहीं लग रहा हमारा टैक्स कम होने वाला है। भैया बड़ी दुविधा है। सरकारी लोगों को तो बल्ले बल्ले है, सरकारी बाबुओं को तो खूब मौज है, लेकिन बाकी मिडिल क्लास जो 90% है, 140 करोड़, उनका क्या? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, पढ़ूंगा मैं। मुझे तो रोना आ रहा है भैया, सारे प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए रोना, हंसी जरूर आ रही है लेकिन अंदर से मैं रो रहा हूं, मेरा दिल फूट रहा है। ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पढ़ूंगा मैं, इंटरेस्टिंग होगा ये। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बंद करो भैया, जा रहा हूं मैं घर।